आज हम बात करेंगे कुश्ती के इतिहास के एक ऐसे मुकाबले की जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। ये कहानी है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर और द टाइटन ओबाफेमी के बीच हुए उस महासंग्राम की। तो चलिए इस मुकाबले को जरा करीब से समझते हैं। असल में ये सिर्फ एक मैच था ही नहीं, ये तो डेविड और गोलियात की वो कहानी थी जिसने एक ऐसी यादगार विरासत की नींव रखी जो हमेशा याद की जाएगी। तो मैच की शुरुआत कह सकते हैं बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा सब सोच रहे थे। अनुभवी लेसनर ने आते ही अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। फेमी पीछे हटने वालों में से नहीं थे और उन्होंने अपनी ताकत का ऐसा जोरदार प्रदर्शन किया कि लेसनर जैसा बीस्ट भी मैट पर जा गिरा। और बस इसी एक पल ने ना पूरे अरीना में जैसे एक करंट दौड़ा गया। इसके बाद जो हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। कमेंटेटर्स तक हैरान थे। उनकी आवाज में वो हैरानी साफ सुनाई दे रही थी। लेसनर को सिर्फ चुनौती नहीं मिल रही थी, बल्कि कोई उन पर फिजिकली हावी हो रहा था। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। लेसनर ने एक के बाद एक कई क्लोज लाइन मारे, पर फेमी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा फेमी ने ही लेसनर को ऐसा पटका कि बीस्ट की आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरानी थी। शायद सालों में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर जाकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। अब जब लेसनर को समझ आ गया कि मामला गंभीर है, तो उन्होंने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो अपने विरोधी को सुप्लेक्स सिटी की सैर पर ले गए। ये है लेसनर का सबसे खतरनाक दांव, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सामने वाले की सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि हिम्मत भी तोड़कर रख देती है। और यहीं पे टैक्टिक्स का कमाल दिखता है। जब ताकत काम नहीं आई तो लेसनर ने अपना प्लान बदला और कंट्रोल वापस पाने के लिए एक मेथोडिकल तरीके से आगे बढ़े। और फिर एक एक सुप्लेक्स के साथ ऐसा लगा कि हाँ, अब चीजें वापस नॉर्मल हो रही हैं। अब वो लेसनर रिंग में था जिसे सब जानते हैं और जो पूरी तरह से कंट्रोल में था। अब जब मोमेंटम पूरी तरह लेसनर के पास था, उन्होंने फैसला किया कि इस मैच को अब खत्म करने का टाइम आ गया है। और यही से शुरू हुआ एक जबरदस्त फाइनल सीक्वेंस। ये वो मूव है जिसने ना जाने कितने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। जब लेसनर F5 लगाते हैं तो मतलब मैच ओवर। और उन्होंने F5 लगा भी दिया, बिल्कुल रिंग के बीचों बीच। सबको लगा बस अब मैच खत्म, यही आखिरी मूव होना चाहिए था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अपनी हिम्मत का एक कमाल का नजारा देते हुए ओबाफेमी वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। और जैसे ही ये मौका मिला, फेमी ने भी अपना सबसे बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली। फेमी ने अपना फिनिशर फॉल फ्रॉम ग्रेस मारा। रेफरी ने मैट पर हाथ पटका। एक, पूरे एरिना में सन्नाटा छा गया। सबने अपनी सांसें रोक ली। 2 और ये 3, घंटी बजी और इसी के साथ कुश्ती के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका था। और बस उसी एक पल ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। कमेंट्री टीम ने भी ऐलान कर दिया कि एक नया सुपरस्टार आ चुका है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने उस बीस्ट को हराया जिसे कोई नहीं हरा सकता था। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट देखने को मिला। क्राउड ने हारे हुए बीस्ट को सम्मान दिया और ये माना कि इस नए सितारे को बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ था। ओबाफेमी ने ये तो साबित कर दिया कि वो बेस्ट को हरा सकते हैं, लेकिन ये जीत एक अंत नहीं है। असल में ये तो एक नए और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल सफर की बस शुरुआत है।